आत्मविश्वास के बिना महान कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग सफल हुए हैं, आत्मविश्वास के कारण ही हुए हैं। तो आपको भी आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आत्मविश्वास रखो। कोई भी कार्य करते हो, तो उस कार्य में मन लगा लो, कि मन चित्त लगा करके करोगे, आत्मविश्वास के साथ करोगे तो बिल्कुल सफल हो जाओगे, उसमें कोई शक नहीं है। किंतु होगा या नहीं होगा शंका लेकर के करोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे, असफल रहोगे। इसीलिए आत्मविश्वास यानी हर चीज में, कोई भी आप काम कर रहे हैं, चाहे अध्यापक होकर के आप अध्यापन करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और उसको आप पूजा समझें और प्रेम से पढ़ाएं, प्रेम से उस कार्य को करें, तो आप सफल हो जाओगे। भोजन कर रहे हो तो भोजन में भी प्रेम से भोजन को ग्रहण करो, वो भी पूजा के समान है। लेकिन क्या करते हैं हम, भोजन तो करते हैं, हमारा मन कहाँ के कहाँ भाग जाता है, और वो भोजन है ना आपको स्वस्थ होने नहीं देगा। स्वास्थ्य का मतलब क्या है पता है? स्वास्थ्य का मतलब है स्व माने अपने में स्थिर बने रहना। जिस कार्य को कर रहे हैं उसी कार्य में संलग्न होना, उसी कार्य में मन लगाना, उसका नाम स्वास्थ्य है। और उस कार्य में नहीं लगाया तो हम अस्वस्थ हो गए। इसीलिए अस्वस्थ होने का कारण ये भी है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें मन न लगाते हैं, मन तो कहीं भाग रहा है। और इसीलिए कहा ना संतों ने, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो सिनेमा फिरे वो तो सुमिरन नाए। मनुआ तो 34 फिरे वो तो सुमिरन नाए। मन को लगा करके जब हम करते हैं, चित्तवृत्ति एकाग्र होकर के काम करते हैं, तो बिल्कुल सफल हो जाते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करें, पूजा करते हैं हम, तो पूजा करते समय पूजा में मन क्यों नहीं लगता? मन लगाते नहीं, इसीलिए नहीं लगता है। मन को लगाएं, उसमें भी लगाएं। हर एक कार्य में मन लगा करके, चित्तवृत्ति एकाग्र करके उसी कार्य में संलग्न होकर के करेंगे तो बिल्कुल सफल होंगे। इसीलिए आप सभी जो हमारी बात को सुन रहे हैं उनको इसके ऊपर विचार करें, आत्मविश्वास रखें कि आप पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण हो अपने आप को, क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य सबसे उत्तम है। लेकिन उत्तम है तो कैसे है? यदि उत्तम है तो आपने देखा होगा मृग बारहसिंगा के उसको, बारहसिंगा के सिर को लोग क्या करते हैं, राजपूत लोग क्या करते हैं, अपने घर में दरवाजे के ऊपर टांगते हैं, उसको लगाते हैं। क्यों? कि हमने बारहसिंगा को मारा, हम इतने बलवान हैं, हम राजपूतना हैं, ऐसा करके गौरव करते हैं। मनुष्य उत्तम है तो मनुष्य का सिर क्यों नहीं लगाते? यदि मनुष्य का सिर, मस्तक दरवाजे में टांग दिया जाए तो उस घर में कोई नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण भी है, काम करते समय आप उपकार के कार्य, परोपकार के कार्य करोगे तो महान हो। लेकिन कुछ नहीं किया तो, क्योंकि ये शरीर कैसा है, शरीर तो एक दिन नाश होने वाला है ना। इसका इसके कोई अंग काम नहीं आते। आजकल विज्ञान के कारण आंखें काम आने लगी, शरीर के द्वारा ब्लड काम आने लगा, और कुछ कुछ वस्तु ऐसे हैं जो काम में आते हैं। लेकिन मर जाने के बाद तो इसको जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, इसका कोई महत्व नहीं है, कोई काम में नहीं आता। न इसके हड्डी काम में आते हैं, न इसके मांस काम में, न चमड़ी काम में। इसीलिए जीते जी जितने भी हम परोपकार करेंगे और अपने समाज के उत्थान के लिए कुछ करेंगे, अपने उत्थान के लिए करेंगे, हाँ, तो जा करके आप महान बनोगे। महान तब बनोगे जब समाज का कार्य करोगे। इसीलिए समाज का कार्य करके ही जो भी आगे महापुरुष हुए हैं और समाज को उत्थान में लगे, समाज के कार्य करके वो महान महापुरुष बने हैं। इसलिए महान बनना हो तो आत्मविश्वास के साथ समाज का काम करें, समाज की सेवा करें। सेवा जेवो बीजो पदार्थ नथी, महामती प्राणदास जी ने कहा, सेवा जैसा कोई पदार्थ नहीं है, किंतु कब है, जान जोइले से वचन थकी, वचनों के द्वारा जान लेगा उसके लिए, जो नहीं जानता उसके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए
आत्मविश्वास का अर्थ है अपने काम में अटूट श्रद्धा। जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा हमारे अंदर है तो काम होगा, और उसमें विश्वास नहीं है होगा या नहीं होगा, डावाडोल स्थिति है तो कार्य कभी सिद्ध नहीं होंगे। इसीलिए आत्मविश्वास का अर्थ है अपने काम में अटूट श्रद्धा। अटूट श्रद्धा रखोगे तो कार्य बिल्कुल सफल हो जाएंगे। कार्य को सफल करना हो, अपने आप को सफल होना हो तो श्रद्धा रखें। जो आत्मा से परिचित नहीं है उसमें आत्मविश्वास कैसे हो सकता है? इसीलिए महामती प्राणायाम ने कहा, पहले आप पहचानो रे साधो, मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आंखें नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं पेट नहीं हूं, मैं पाँव नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, ये जान लें। और मैं आत्मा हूं तो आत्मा का मालिक कौन है? परब्रह्म परमात्मा है। आत्मा का मालिक परमात्मा है। आंखों के सारे अंगों के देवता अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा के देवता एक ही है। इसीलिए आत्मा के देवता को पहचाने, आत्मा के मालिक को पहचाने, तो जो आत्मा से परिचित नहीं हो उसमें आत्मविश्वास कैसे हो सकता है? इसीलिए पहले ओळखो आपको, पीछे करो मोसों पहचान। श्रीराज जी महाराज, महामती प्राणायाम जी महाराज कहते हैं, पहले तुम अपने आप को पहचानो फिर मुझे पहचानो। संसार में भी, यहाँ जगत में भी, अपने गांव के सरपंच को नहीं पहचानता हो वो राष्ट्रपति को कैसे पहचानेगा? सरपंच को नहीं पहचानता हो वो अब मेयर को कैसे पहचानेगा? और सीएम को कैसे पहचानेगा? और पीएम को कैसे पहचानेगा? फिर राष्ट्रपति को कैसे पहचानेगा? जिसने गांव के सरपंच को ही नहीं जाना, अपने परिवार के लोगों को ही नहीं पहचानता है, वो आगे कैसे पहचानेगा? इसीलिए सबसे पहले ओळखो आपको, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं तो से शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये भाव रखेंगे तो आत्मा की पहचान होगी। इसीलिए कहा, आत्मा की पहले ओळखो आपको, पीछे करो मोसों पहचाना। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। आपको अपने आप को पहचाने बिना मैं आत्मा हूं ये पहचानो। पहले सबसे पहले मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। एक गाड़ी में ड्राइवर रहता है, वो जब गाड़ी चलाते समय क्या सोचता है कि मैं गाड़ी हूं। जब तक वो गाड़ी ना समझे तब तक गाड़ी सकड़ी जगह से निकाल नहीं सकेगा। उस समय समझना पड़ता कि मेरी गाड़ी इतनी बड़ी है, मैं इतना बड़ा हूं। पूरी गाड़ी को वो ड्राइवर समझे कि मैं पूरी गाड़ी हूं, समझना पड़ता है, इसीलिए वो आगे निकल सकता है। लेकिन गाड़ी छोड़ करके आगे जाए फिर भी कहे कि मैं गाड़ी हूं तो वो नहीं चलेगा। इसी प्रकार से शरीर और आत्मा अलग चीज है। शरीर है ये पांच भौतिक है, आत्मा चिन्मय है, अद्वैत है, एक अद्वैत मंडल जो था। और आत्मा को गीता जी में क्या कहा? नैनम छिन्दति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुत। इस आत्मा को न जला सकता है, आग नहीं जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, और इसको किसी प्रकार न हथियार से काटा जाता है। ये किसी प्रकार मरने वाली नहीं है। ये आत्मा है अजर अमर अविनाशी परमात्मा का। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सदा सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, नाचे झूमर कट की नाई। ईश्वर का अंश तो है, लेकिन माया के बस में होकर के मरकट यानी बंदर की तरह नाच रहा है। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, नाच रे बुद्धू नाच, उसी प्रकार से माया के वशीभूत होकर के नाच रहा है। इसीलिए माया के वशीभूत न होकर के आत्मा के द्वारा परमात्मा को पहचाने, और परमात्मा के वशीभूत होकर के चलेंगे तो इत ही बैठे जागे घरधाम। यहीं बैठे बैठे, कहाँ जाना नहीं पड़ेगा, है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंतर्मुखी बनने की जरूरत है। सज्जनों, अभी ये कोरोना वायरस के कारण लोगों को कोरोना वायरस ने अंतर्मुखी बना दिया, बहुत से लोगों को। क्योंकि बाहर मुखी होकर के भागा दौड़ी में बीतता था समय,
अब ये कोरोना के कारण बाहर जाएं तो डर लगता है, इसीलिए अंतर्मुखी बनने का अवसर मिला है, ये भी अच्छी बात है। क्योंकि हम अपने आप को अंदर झांकें और अंतर को देखें तो हमारा कल्याण होगा, सभी का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा प्रणाम।